चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फसल खरीद जारी। जी हां, हरियाणा की मंडियों में इन दिनों रौनक साफ देखी जा सकती है। एक और जहां सरसों की सरकारी खरीद लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मंडियां पूरी तरह तैयार हैं? राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। मंडियों में साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, बिजली और बैठने की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है ताकि किसानों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इसके साथ ही खरीद एजेंसियां और अधिकारियों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है। तो मंडियों में तैयारी पूरी है, फसल खरीद लगातार जारी है जो कि देखने को मिल रही है। हालांकि किसान भी लगातार आ रहे हैं और बड़ी संख्या में किसान यहां पर आ रहे हैं। दावे सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं कि हर वो सुविधा किसानों को दी जा रही है जो कि बेसिक सुविधा जिसकी जरूरत उनको, चाहे वो पानी की सुविधा हो, बिजली हो, शौचालय हो या फिर जो छांव है, बैठने की सुविधा हो, कि ताकि किसानों को अगर यहाँ पर बैठने की जरूरत पड़े, रुकने की जरूरत पड़े तो आराम से उनको वो जगह मिल सके। तो तमाम पारदर्शिता के साथ में इस बार की जो खरीदारी है वो की जा रही है। विजय कुमार सिरसा से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। विजय, फसलों की खरीदारी लगातार जारी है, कैसा माहौल इस समय देखने को मिल रहा है? किसानों में खुशी है क्या? बिल्कुल काजल, 28 मार्च से हरियाणा के सभी जिलों में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी फिलहाल सिरसा की बात की जाए तो आंकड़ों के हिसाब से अभी फिलहाल प्राइवेट फर्में ही सिरसा में किसानों की जो है सरसों की खरीद रही है। आपको बता दें कि अब तक 80,000 क्विंटल सरसों की जो फसल है वो प्राइवेट फर्म खरीद चुकी है। हालांकि सरकारी खरीद का अभी भी इंतजार है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज काफी जो है मौसम में बदलाव है, बारिश के जो है आने की संभावनाएं लगातार लग रही हैं, तो ऐसे में किसान कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि किसानों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा जो फसल की खरीद के लिए वो जो व्यापक प्रबंध किए गए हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है आसमान की तरफ से जो थोड़ी देर बाद जो बारिश बरसने वाली है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब किसान जो है पशुपेश में है कि अगर वो अपनी फसल मंडी में लेकर आते हैं तो भी उनको जो बारिश का सामना करना पड़ सकता है। अगर मंडी में नहीं लेकर आते और खेतों में ही उनकी सरसों खड़ी रहती है तो ऐसे में उनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल तस्वीरें सिरसा की अनाज मंडी में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ हर तरफ जो है सरसों ही सरसों आपको दिखाई दे रही है। काफी जो है सिरसा जिला के कई जो किसान हैं विभिन्न गांवों से आए हुए हैं, वो किसान यहाँ जो है आना शुरू हो गए हैं। हालांकि सुबह से ही ये किसान लगातार अपनी फसल को बेचने के लिए सिरसा की अनाज मंडी में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं फसल को बेचने के लिए अब कहीं ना कहीं लालायित दिखाई दे रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं पूरी तरह से मुकम्मल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो भगवान को अब बारिश आने की उम्मीद है उससे कहीं ना कहीं इनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बारिश से जहां एक तरफ खेत में नुकसान हो रहा है वहीं बारिश से कहीं ना कहीं अब मंडियों में जो फसल आई हुई है, खासकर सरसों की जो फसल आई हुई है उससे काफी नुकसान होने की उम्मीद है। कुछ किसानों से बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? सरसों लेके आए हैं? तो मंडी में आज ही आए हैं? 2 दिन पहले भी आए थे। तो प्राइवेट फर्मों को बेच रहे हैं कि सरकारी बेच रहे हैं? प्राइवेट। वजह क्या है इसकी? बहुत ज्यादा है तो। सरकारी रेट से ज्यादा है। हाँ। तो मौसम खराब है, बारिश आने वाली है, कल भी काफी जगहों पर बारिश आई, तो डर लग रहा है कि फसल खराब ना हो जाए? डर तो लगता ही है जी, डर तो लग ही रहा है, मौसम खराब होगा तो दिक्कत आएगी। तो बारिश से बचाव के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन द्वारा? तो ये शेड है, इससे कितने दिन खुश होंगे, बारिश रखना पड़ेगा। तिरपाल वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था कोई आड़तियों को देंगे फिर, गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं है। तो साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जो मौसम अब खराब हुआ है उसकी वजह से काफी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ सकता है, क्योंकि शेड के सहारे ही वो अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगर शेड के अलावा कोई उनके पास साधन नहीं है तो खुले आसमान पर उनको अपनी फसल रखनी पड़ेगी। ऐसे में बारिश के आने से उनको कहीं ना कहीं डर भी सता रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र शर्मा भी इस समय चरखी दादरी से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आप इस समय कहां पर मौजूद हैं और खरीदारी को लेकर क्या स्थिति है? जो मौसम खराब हो रहा है, लगातार मौसम बदल रहा है, कभी बारिश, हल्की बूंदाबांदी, कभी धूप देखने को मिल रही है, कितना असर फसलों पर इसका और खासकर फसलों की खरीदारी पर?
जी बिल्कुल काजल, मैं बताना चाहूंगा कि खरीदारी जब शुरुआत का पहला दिन था उस समय एकदम से भीड़ यहाँ दिखाई दी, लेकिन एक दिन का बीच में रविवार का अवकाश रहा, उसके बाद आज यहाँ बहुत ही कम भीड़ दिखाई दे रही है। और अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूं तो बिल्कुल पुख्ता इंतजाम यहाँ करने के दावे प्रशासन और मार्केट कमेटी के अधिकारी विजय कुमार द्वारा किए गए हैं। उन्होंने बयान दिया है कि साफ सफाई, लाइटिंग, चौकीदार और व्यवस्थाओं के लिए, रहने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम यहाँ कर दिए गए हैं। किसान अगर बाहर से आते हैं तो उनके खाने और पीने, रहने की सभी व्यवस्थाएं यहाँ कर दी गई हैं। वही अगर मैं बात करूं यहाँ के मौसम की, तो आने वाले समय में मौसम विभाग ने बिल्कुल अलर्ट किया हुआ है। कल देर रात से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, अब सुबह से हल्की धूप जरूर छाई हुई है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है, जिसका अनुमान लगता है कि आने वाले समय में शाम तक बारिश भी हो सकती है और इससे नुकसान भी हो सकता है। वही नुकसान को लेकर विजय कुमार मार्केट कमेटी के अधिकारी का कहना है कि किसान का कोई नुकसान नहीं होगा। मंडी में फसल पहुंचने के बाद आड़तियों की जिम्मेदारी होगी और आड़ती ही उसके रख रखाव के जिम्मेदार होंगे। तिरपाल वगैरह सब दे दिए गए हैं और जो चरखी दादरी की अनाज मंडी है उसमें सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। 5 शेड हैं, तिरपाल भी दे दिए गए हैं। किसी प्रकार की कोई नुकसान की यहाँ संभावना नहीं होने दी जाएगी। जी काजल। सुरेंद्र, इस बार जितने पारदर्शिता के साथ जो खरीदारी हो रही है उसको लेकर किसानों का क्या कहना, चाहे वो बायोमेट्रिक की बात हो, उसमें थंब लगाना हो, या फिर जो 8% से ज़्यादा नमी है उस फसल की खरीदारी में देरी हो रही है, इन सबको लेकर किसानों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, पहले तो खरीदारी के बारे में बताऊंगा काजल के पिछले दिनों हुई बारिश के कारण कहीं ना कहीं नमी सरसों में देखी जा सकती है और जब तक 40 लैब नहीं होगी तब तक उसकी खरीदारी नहीं हो सकती। वही अगर मैं बात करूं बायोमेट्रिक की, तो कहीं ना कहीं कुछ किसानों को तो परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन इससे एक व्यवस्था जरूर बन गई है कि अवैध रूप से जो दूसरे राज्यों से सरसों ला के यहाँ आड़तियों द्वारा, व्यापारियों द्वारा बेच दी जाती थी, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी और एक अच्छी तरीके से यहाँ सरकारी खरीद भी हो पाएगी। जी काजल। बिल्कुल सुरेंद्र, आपका शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने ये बताया, अलग अलग जगह पर किसानों में खुशी का माहौल है और लगातार खरीदारी वहां पर हो रही है। हालांकि इस बार की जो पारदर्शिता है उसको लेकर भी किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और अब वक्त हो गया है सुर्खियों का। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम नायब सैनी की आज अहम बैठक, थोड़ी देर में स्वास्थ्य विभाग के साथ होगी बैठक। सुबह 11 बजे यूएलबी विभाग की लेंगे मीटिंग, शाम को 6:30 बजे मुख्यमंत्री मोहाली जाएंगे। दिल्ली में आज होगी हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा, बीके हरिप्रसाद, राव नरेंद्र होंगे मौजूद। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को नहीं बुलाया गया। कोटक महिंद्रा और एयू बैंक फ्रॉड मामले में एक्शन, प्रदेश में कई जगहों पर बैंकों की ब्रांच सील। पंचकुला में कोटक बैंक की 5 और एयू बैंक की 3 ब्रांच सील, बैंकों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। मंडियों में जहां 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है, तो वहीं सरसों की खरीदारी शुरू हो चुकी है। यमुनानगर में, जगाधरी और रादौर में सरसों खरीदी जाएगी। इसको लेकर संवाददाता की पहले किसानों से विशेष बातचीत आपको दिखाते हैं। देवीदास शारदा, यमुनानगर। गेहूं की खरीद जहां 1 अप्रैल से शुरू हो रही है, तो सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। इस समय जगाधरी मंडी में है। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि आज पहली जो सरसों की ट्राली है यहाँ पर जो है आई है, आज इसकी खरीद शुरू होगी। जो यहाँ पर किसान भी बैठे हैं, मंडी देख सकते हैं अभी बिल्कुल खाली है, साफ़ सुथरी है। हालांकि जो है सरकार के द्वारा प्रॉपर व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए अटल कंटीन है, बिजली 24 घंटे रहे, इसकी भी गारंटी दी गई। तो सबसे पहले किसान से भी बात करते हैं। सर, अपना नाम, आप सरसों लेकर आए हैं, कौन सा गाँव है, क्या कहना चाहोगे? प्रवीण कुमार गाँव है जी। प्रवीण नाम है जी, गाँव मामली है जी। सरसों लेके आया हूँ, देखते हैं क्या रेट लगेगा। नहीं, एमएसपी तो 6200 है, तो उसके बाद और बढ़ भी जाता है या कैसा रहता है? पता नहीं जी, पता लगेगा जो भी होएगा। बिल्कुल, ये मामली गांव से हैं।
उनका ये कहना है कि 6200 रुपये MSP का रेट है, बाकी पता लगेगा। हम यहाँ पर जो है अधिकारी भी बैठे हैं मंडी में, उनसे भी जो है जानने की कोशिश करते हैं। वो अधिकारी कहीं ये कहा जा रहा है कि कहीं अपने निजी काम से या अपने प्लान करने के लिए गए हैं। बाकी जब अधिकारी हैं तो पता लग जाएगा। लेकिन MSP की बात करें तो 6200 रुपया जो है सरसों का रेट दिया गया है। आज इस पे ऑक्शन लगेगी, रेट बढ़ भी सकता है। ये किसान का कहना है कि मौके के अनुसार ही पता लगेगा जब इसकी ऑक्शन होगी। बाकी व्यवस्थाओं की बात करें तो मंडी अधिकारियों को कहना है कि उन्होंने पीने के पानी की व्यवस्था की है। इसके अलावा शौचालय हैं, मंडी के कांटे हैं, और यदि बिजली की बात करें तो 24 घंटे बिजली का इन्होंने वादा किया है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। प्रदेश में सरसों की सरकार